नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकसभा चुनाव से पहले आई है राहुल गांधी को लेकर बड़ी खबर कि राहुल गांधी अब वायनाड से नहीं लड़ेंगे चुनाव। देखिए, ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने पहले छोड़ा अमेठी और अब इस बार के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जो है वो वायनाड से भी लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर रायबरेली से कांग्रेस उतार है प्रियंका वाड्रा को, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी खेल सकती है कंगना रनावत के नाम पर भी। जी हां, कंगना रनावत को जो है वो रायबरेली से उतार सकती है बीजेपी। अब लगातार इन तीन नामों को लेकर जो है वो लगातार सियासी गलियारों में जो है वो चर्चा हो रही है कि आखिरकार राहुल गांधी क्यों छोड़ रहे हैं वायनाड, जहां पर उन्हें जो है वो 4 लाख से भी ज्यादा वोट मिले। और वहीं दूसरी तरफ अमेठी की सीट और रायबरेली से आखिरकार किसको उम्मीदवार बनाएगी कांग्रेस, क्योंकि देखिए पिछले ही दिनों जो है वो रायबरेली की सीट जो है जो पारंपरिक कांग्रेस की सीट रही है उसे सोनिया गांधी छोड़ चुकी हैं। और अब ये लगातार चर्चाएं सामने आ रही हैं कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को अगर वहां से चुनाव लड़ाती है कांग्रेस, तो क्या बीजेपी जो है वो कंगना रनावत को वहां से चुनाव के लिए उतार सकती है। और देखिए, जहां एक तरफ राहुल गांधी को लेकर लगातार ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि वायनाड से राहुल गांधी जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लगातार सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ वायनाड सीट को लेकर भी अब एक बड़ा झटका जो है वो राहुल गांधी को लगा है, क्योंकि वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीआई, उन्होंने अपना जो है वो उम्मीदवार वायनाड से उतार दिया है, जो कि राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है। तो अब देखना अहम रहेगा कि राहुल गांधी को लेकर लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आखिरकार राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, एक तरफ अगर सियासी चर्चा ये है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट के मुताबिक यानी कि 2024 के आम चुनाव में राहुल गांधी 2 लोकसभा सीटों से जो है वो ताल ठोक सकते हैं। और सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी कर्नाटक या तेलंगाना की किसी एक सीट और उत्तर प्रदेश की किसी एक सीट से इलेक्शन में खड़े होने की संभावनाएं लगातार सामने आ रही है। और मालूम हो कि राहुल गांधी जो है वो अभी वायनाड से सांसद हैं और राहुल गांधी ने 2019 में यहीं से जो है वो चुनाव जीता था। और यहाँ पर राहुल गांधी को 4 लाख से अधिक वोटों से जो है वो राहुल गांधी यहाँ से जीते थे। और देखिए, उस समय पर भी लगातार ये सवाल खड़ा हुआ था कि आखिरकार राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट यानी कि अमेठी को छोड़कर क्यों गए, क्योंकि देखिए अमेठी में भी जो है वो केंद्रीय मंत्री और भाजपा की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने जो है वो राहुल गांधी को 2019 में जो है वो अमेठी से राहुल गांधी को हरा दिया था और 55,000 से अधिक वोटों से जो है वो स्मृति ईरानी की जीत हासिल हुई थी अमेठी से। और अमेठी वो सीट थी जहां सालों से राहुल गांधी जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे थे। पहले जो है वो अमेठी छोड़ दिया गया राहुल गांधी द्वारा, अब ना ही तो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी सोनिया गांधी। तो 2 ऐसी अहम सीटें हैं जिसको लेकर देखना अहम रहेगा कि आखिरकार कांग्रेस किन के नामों पर जो है वो मोहर लगाएगी और कौन होंगे वो 2 चेहरे जो कि कांग्रेस की इन 2 पारंपरिक सीटों से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। जिस तरीके से पिछले ही दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रियंका वाड्रा शामिल हुई थी, तब से ये कहा जा रहा है कि रायबरेली से जो है वो प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस जो है वो उतार सकती है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव जो है वो लगातार करीब आ रहे हैं और कुछ ही दिनों में जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो लोकसभा की तारीखें भी दे दी जाएंगी। एक तरफ लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और विपक्षी इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग की गाड़ी जो है वो अब फुल स्पीड से
दौड़ने लगी है, क्योंकि यूपी, हरियाणा, गुजरात, गोवा के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ में भी इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और अन्य घटक दलों के बीच जो है वो शेयरिंग को लेकर जो है वो फॉर्मूला पूरा हो चुका है। लेकिन ऐसे भी कुछ राज्य हैं जहां पर इंडी गठबंधन जो है वो एक दूसरे के सामने है, यानी कि कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो कि एक दूसरे के ही सामने इन चुनावों को लेकर रहने वाली है, क्योंकि अब इंडी गठबंधन की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है। दिल्ली में लगातार खबरें सामने आ रही थी कि आखिरकार किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा, पर दिल्ली की लोकसभा सीटों को लेकर जो है वो 3 कांग्रेस और 4 आम आदमी पार्टी हो चुका है। चंडीगढ़ में भी इसी तरीके का हिसाब जो है वो बैठा लिया गया है और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो है वो सीटों का ऐलान हो चुका है। और जैसा कि मैंने कहा कि इंडी गठबंधन के कुछ ऐसी भी दल हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। जी हाँ, और वो राज्य रहने वाले हैं, एक तो है पश्चिम बंगाल, जहां पहले ही ममता बनर्जी ये ऐलान कर चुकी हैं कि ममता बनर्जी किसी भी पार्टी के साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगी और वो पश्चिम बंगाल से अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, जो कि एक बड़ा झटका जो है वो दिखाई दे रहा है गठबंधन के लिए कि एक तरह गठबंधन को बने हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, बावजूद इसके जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो एक तरफ ऐलान कर रहे हैं कि हम अलग जो है वो चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं समर्थन दिखाते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो वहीं कुछ राज्यों में गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अब एक और बड़ी बात यह है कि एक तरफ वायनाड को राहुल गांधी छोड़ देंगे, ये लगातार जो है वो खबरें सामने आ रही हैं कि इस बार लोकसभा में जो है वो केरल के वायनाड से राहुल गांधी जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए बीजेपी जो है वो साउथ रीजन में अपनी पकड़ लगातार मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रही है, क्योंकि केरल पर भारतीय जनता पार्टी अब जोर दे रही है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2 महीने से भी कम समय में केरल का तीसरी बार दौरा करने वाले हैं, इसे लेकर राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं के भीतर जो है वो भी आत्मविश्वास बढ़ा है। केरल में भाजपा को चुनाव जीतने में पूर्व जो है वो काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और लगभग 1 साल पहले मोदी ने केरल में सत्ता हासिल करने की अपनी पार्टी की आकांक्षाएं सामने रखी थी और पीएम मोदी जो हैं वो आधिकारिक कार्यक्रम के लिए यानी कि आज जो है वो केरल पहुंच चुके हैं और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचने वाले हैं। और आज यहां पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की प्रदेश इकाई और आयोजित पदयात्रा के समापन समारोह में भी भाग लेंगे। पार्टी इस बार जो है वो दक्षिणी राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है वो मेहनत करती हुई नजर आ रही है। तो देखना अहम रहेगा कि एक तरफ राहुल गांधी छोड़ रहे हैं केरल की वायनाड सीट, तो वहीं दूसरी तरफ कितना जोर जो है वो प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगा रहे हैं, देखना अहम रहेगा कि क्या इस बार दक्षिणी राज्यों में कमल खिलेगा या फिर नहीं। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।